गुड इवनिंग। आदत के मुताबिक पढ़ना, सोचना और अपने लेक्चर के लिए लिखना, इस पूरे प्रोसेस के दौरान अचानक से परसों ये एक लिंक मिली। जैसे आप लोगों में से ज़्यादातर जो तो सारे ही मोबाइल और लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो जो लिंक होती है वो एक लिंक मिल जाती है, उस पर जाने कितने वीडियोस, जाने कितने प्रोग्राम्स वगैरह, जाने कितना नॉलेज मिल जाता है उस लिंक पर। वैसे ही एक लिंक पढ़ते पढ़ते अगर बन जाती है तो देखिए कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पहुँच जाती है। उसको जल्दी जल्दी अपनी भाषा में पहले बताऊंगा, अपनी हिंदी लैंग्वेज में, कि बातचीत के दौरान आप लोगों ने देखा होगा सभी तरह के लोग होते हैं, अपनी मेजॉरिटी में ही, अनजाने लोगों में भी। कुछ लोग हर बात में अपने काम को सबसे ऊपर सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, जो उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनके बराबर से काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि काम बोलता है, और वाकई में बोलता है। लेकिन वो जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करता है, उससे सभी लोग चिढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग जो वाकई में उससे कम है, वो ईर्ष्या करने लगते हैं, एनवाई, जेलसी। तो जहाँ किसी आदमी के अंदर जेलसी पैदा हुई, आपने अपने आप को एक्सपोज किया, चैनल का पहला सिरा, दूसरे सिरे पे बीच में जाके एक एनवी, ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। और ये तीसरा पॉइंट ये होता है कि ईर्ष्या की भावना दोनों के लिए नुकसान करती है। एक्सपोज करने वाले को भी उतना ही नुकसान देती है जितना कि इंफीरियर फील करने वालों को देती है। क्योंकि आप जिसके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, जिस काम में आप हैं, उस काम में आपके साथ का दूसरा होगा जो आपसे ज़्यादा होगा। लेकिन चूंकि आप एक्सपोज ज़्यादा करते हैं अपने आप को, इसलिए वो पीछे जाता है, तो उसके अंदर जेलसी की भावना होगी। एंड एनवी इज अ हिडन ऑपोजिट। यहाँ पर लिखा हुआ है एनवी इज अ हिडन राइवल। हिडन राइवल होता है, दुश्मन होता है, एनिमी। राइवल यानी एनिमी। सो माय today's lecture involves just 3 points which are quite obvious। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और व्यवहार में बोलते समय आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। मिरेकुलस कम्युनिकेशन, because you already understood the philosophy behind these sentences and you used as and when required, means miraculous communication। ऐसा किसी ने बोला ही नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और एक्चुअली फैक्ट ये है कि सभी लोगों को ज़्यादा शोशेबाजी करने के बजाय, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करने के बजाय, इट्स ऑफ कोर्स वन हैज टू अंडरस्टैंड वंस लिमिटेशंस, बट डोंट over expose others, don't expose yourself over others, and don't be over exposed by others। दूसरे से भी आपको एक्सपोज नहीं होना है। अगर आप उससे एक्सपोज हो गए तो आप अपने आप को इंफीरियर मानेंगे। सो एक्सपोज्ड सुपीरियरिटी क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। यहां से बात शुरू होती है। एक्सपोज्ड सुपीरियरिटी मीन्स समवन हु एक्सपोजेस हिज सुपीरियरिटी क्रिएट्स फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। मीन्स एक दुश्मन को क्रिएट कर देती है। दुश्मन यानी ईर्ष्यालु को बना देती है, अच्छे खासे आदमी को ईर्ष्यालु बना देती है। क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी आ जाती है। एहसास से कमतरी कहते हैं उसे। अपनी लिमिटेशंस को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर हावी कर देना, अपने आप ही हो जाती है हावी कि यार मेरी तो लिमिटेशंस है। जहां ये बात आई वहां सामने वाले से जेलसी क्रिएट हो जाती है, यार उसमें ये कमियां नहीं है।
वो तो बोल्ड है, वो तो एग्रेसिव है, इनिशिएटिव ले जाता है। तो एक्सपोज्ड सुपीरियरिटी क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। दोनों एक ही आइटम है, एक्सपोज्ड एंड सुपीरियरिटी। एक्सपोज्ड सुपीरियरिटी क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी and feeling of inferiority creates envy. The person who started feeling or understanding or being exposed by his inferiorities or so called inferiorities which actually otherwise were not, ये इस एक्सपोजर की वजह से कभी कभी ये होता है कि सुनने वाले के अंदर कुछ ऐसी चीजें अपने आप उसके दिमाग में बैठ जाती जो कि एक्चुअली थी ही नहीं, होती ही नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहा है, क्योंकि वो इक्वली इंटेलेक्चुअल है, इक्वली एसेटफुल है, इक्वली इन पावर है, लेकिन बस एक आदमी में एक्सपोज करने की आदत ज्यादा थी, उसका स्टाइल ऐसा था, क्लेवर था या शूड था, वो अपने आप को एक्सपोज जल्दी कर देता था, वो साबित भी कर देता था कि नहीं तुम मुझसे, बाकी सब लोग मुझसे कम है। तो एक्सपोज्ड सुपीरियरिटी, उस आदमी के अंदर जो एक्सपोज्ड सुपीरियरिटी है, यानी सुपीरियरिटी एक बार एक्सपोज हो गई, एक्सपोज्ड सुपीरियरिटी क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, ऐसा से कम होने की भावना, हीन भावना, इसको कहते हैं हीन भावना। ज्यादा सुपीरियरिटी का एक्सपोजर हीन भावना को जन्म देता है। एक्सपोज्ड सुपीरियरिटी क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, हीनता की भावना आ जाती है सामने वाले में, और जिसमें हीनता की भावना आई उसके अंदर, उसके पीछे पीछे आपके प्रति जेलसी भी आ जाएगी। सो फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी क्रिएट्स एनवाई, ईर्ष्या, ईर्ष्या को बना देगा, पैदा कर देगा ईर्ष्या को। अब इसके बाद क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा। ये जो फेल्ट इंफीरियर, ये दो पर्सन है एक्चुअली। सी द मिरेकल ऑफ द सेंटेंस, मिरेकल ऑफ द सेंटेंस, यहां मिरेकल, यहां एक्सपोज्ड है यानी एक वर्ब है और सुपीरियरिटी एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से यहां एक वर्ब है फेल्ट और एक एडजेक्टिव है इंफीरियरिटी, ये दोनों एडजेक्टिव हैं और ये दोनों एक्सपोज्ड और फेल्ट, ये दोनों वर्ब हैं। लेकिन इन दोनों ने मिलकर वर्ब और एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडजेक्टिव दैट इज इक्वल टू पर्सन, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बना सकते हैं सेंटेंसेस इससे, आप लोग भी बना सकते हैं। सो फाइनली व्हाट हैपेंस, एनवी इज अ साइलेंट एनिमी। ये एडजेक्टिव है दुश्मन का, साइलेंट है, खामोश है, खामोशी से दुश्मनी कर रहा है आपसे, एनिमी है ना दुश्मन। तो envy is a silent enemy for both। अब यहां ये पर्सन आ गए, although grammatically the additive of grammar expresses that exposed means a verb and superior means what, adjective. Here also felt means verb and inferior means adjective, verb plus adjective that is equal to noun, person। Hence इन दोनों को अगर ले लिया जाए, यहां पर ये है वर्ब प्लस ये क्या है, एडजेक्टिव। Similarly here also verb plus this adjective, ये हो गया पर्सन वन, वर्ब प्लस एडजेक्टिव दैट इज इक्वल टू पर्सन ए एंड दिस इज वर्ब प्लस एडजेक्टिव दैट इज इक्वल टू पर्सन बी। दिस इज नथिंग नन अदर देन मिरेकल। शब्दों से जादू, चमत्कार,
ये ऐसे किया जाता है। देखिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, कहने को एक्सपोज्ड वर्ब है, एक्सपोज कर दिया, किसी चीज को किया, वर्ब हो गया। और सुपीरियर, इंफीरियर, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, विशेषण है। वर्ब प्लस एडजेक्टिव दैट्स इक्वल टू पर्सन ए, ये दोनों, यानी एक्सपोज्ड वन, सुपीरियर वन, एक्सपोज्ड वन यानी पर्सन, सुपीरियर वन यानी पर्सन, दोनों मिला के क्या होगा, एक्सपोज्ड सुपीरियर, नॉट सुपीरियरिटी, एक्सपोज्ड सुपीरियर। भाई आप कहते हैं ना वो मेरे से सुपीरियर है, वो मेरे से सीनियर है, तो यहाँ सीनियर इसी तरह से एडजेक्टिव हो जाएगा, जूनियर एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि ये है एक्सपोज्ड सुपीरियर, पर्सन ए, एंड फेल्ट इंफीरियर, वो जिसने अपनी सुपीरियरिटी को एक्सपोज किया वो पर्सन ए हो गया, और वो जिसको इस एक्सपोजर की वजह से इंफीरियरिटी का फील हुआ, फेल्ट इंफीरियर, वो फेल्ट इंफीरियर हो गया, ये दोनों पर्सन हो गए। सो एनवाई इज अ साइलेंट एनिमी फॉर बोथ एक्सपोज्ड सुपीरियर एंड फेल्ट इंफीरियर। अब ये फेल्ट इंफीरियर क्या करेगा, बिकॉज एनवाई इज देयर ओनली एट दिस एंड, इस एंड पर एनवाई है, अब वो काम करना शुरू करेगा कि बेटा तू एक्सपोज करता है, और कई बार मेरे काम का भी तू क्रेडिट लेता है, चुपचाप काम कर लेगा, हिडन, पता ही नहीं पड़ेगा। और जहां उसने कहा बॉस के सामने कि सर ये मैंने कर लिया है, ये काम मैं आपको बता दूंगा, वो आपसे दूसरे आदमी से कांटेक्ट करना चाहेगा, क्या रिजल्ट तो दे उसका, ये चुपके से जाके पहले उसको बॉस को दे देगा, कहेगा सर ये मैंने कर दिया, पहले ही दे चुका है। अब बॉस कहेगा अच्छा कहाँ किया है, बोले सर मैं ला रहा हूँ अभी, सर दोपहर तक लंच के पहले दे दूंगा। या तो बॉस वही कह देगा उससे कि तुम झूठ बोल रहे हो, दूसरे के काम का तुम क्रेडिट लेते हो, ये मुझे पता तो है, लेकिन आज तुम फंस गए हो, ये काम मेरे पास है, फलाने कर लिया। ये एनवी थी, यहाँ से उसने बत्ती दे दी। तो ये जो है ये आदमी इसका दुश्मन हो गया, और ये आदमी तो पहले से दुश्मनी कर रहा था, ओवर एक्सपोज कर रहा था अपने आप को, एक्सपोज्ड सुपीरियर। सो माइंड दीज टू पर्सन्स, neither you are supposed to be exposed superior, neither you ought to behave like an exposed superior nor felt inferior, but at all right person. Bye.